नमस्कार दर्शकों, इंदुमती मोटिवेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि विदुर ने संजय को यह हिदायत दी कि जिंदगी में कभी भी झूठ बातें या बढ़ चढ़ के बातें नहीं करना चाहिए। संजय को महाभारत युद्ध का जीता जागता वर्णन बताने का काम सौंपा गया था और पहले ही दिन का वर्णन उन्होंने धृतराष्ट्र के सामने सारा झूठ झूठ बयान किया था। यह विदुर को पसंद नहीं आया था। विदुर संजय को बता रहे हैं कि ये राजे लोग किस टाइप के होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है और ये धृतराष्ट्र बैठा है जो दुर्योधन का पिता, वो कैसा है। वे बताते कि वह भी मेरा समवयस्क था, अंधा था। उसका हाथ थामकर मैं भवन के परकोटे में घूमता रहता था। कभी कभी नदी किनारे भी ले जाता, कहानियां सुनाता, उनके सारे प्रश्नों के उत्तर देता। हम एक साथ खाते पीटते और उठते बैठते थे। दीर्घकाल के संबंध के कारण वह मेरा आश्रित सा हो गया था। मेरे बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता था। विदुर अब मन में सोचते हैं कि यदि मेरे पास कृषि के लिए भूमि नहीं होती, गाय बैल न होते और उसके भंडार से मेरा जीवन चलता, तो मेरी स्थिति भी ये संजय जैसी ही होती। वह ये भी सब सोच रहा था, तभी बीच में संजय ने अपने थाली के बचे चावल और दूध पी लिए। विदुर ने कहा, संजय, तुम्हें एक काम करना होगा। धृतराष्ट्र महाराज को तो केवल शुभ संवाद ही चाहिए ना, तो मुझे तो वास्तविक संवाद चाहिए। जितने संभव हो सके वास्तविक समाचार एकत्रित करो और मुझे बताओ। समस्त युद्ध के समाचार बताने के लिए मैं तुम्हें 10 निष्क दूंगा। इसका महाराज से कोई संबंध नहीं। बीच ही में विदुर की बात सुनकर संजय बोला, चाचा जी, आप हमारे कुल के बड़े बूढ़े हैं, आप हमारे मुखिया हैं। क्या आपका काम आपसे धन लेकर मुझे करना चाहिए? सच्चे समाचार जानने की इच्छा क्या मुझ में नहीं है? जो कुछ पता चलेगा मैं आपके घर आकर सही सही बता कर जाऊंगा। वहां महाराज को बताकर उनसे जो भी मिलेगा वह लूंगा। कुछ ऐसा ही उपाय करूंगा कि कुछ और भी मिल सके। संजय की उस बात को वहीं रोककर विदुर ने कहा, डांटने फटकारने की बात मत सोचो। चाहे वह दंड भी दे सकता है, मैं तुम्हें दंड दूंगा कह भी सकता है। यदि तुम्हारी वह बात अप्रिय हुई तो वह क्रोध से कह भी सकता है, तुम कल से अपना मुंह मत दिखाना, ऐसा भी कहता है। बस उसके पास जाना ही बंद कर देना। केवल मुझे युद्ध के सही समाचार पहुंचाते रहना। पता है मैं इतना बल क्यों दे रहा हूँ? सूतों को केवल दूसरों का झूठा बखान करने की जीवन की ये विडंबना है। सच बोलने वाले धैर्यवान बनो। युवत्सु की बात तुम जानते हो कि नहीं? धृतराष्ट्र महाराज का अपना पुत्र जो दासी से जन्मा है, वो दुर्योधन जैसे दर्पशाली राजा के सामने खड़ा होकर अपने मन को जो सही लगता वह कह देता था। अब वह पांडवों से जा मिला है, जिस ओर न्याय दिखाई दिया उसी ओर से तो लड़ेगा। यह सुनकर संजय के मुंह से निकला, यह बात है? हाँ, वैसा ही साहस तुम में आ जाना चाहिए, तुम तभी मनुष्य कहलाओगे, विदुर ने कहा। भोजन समाप्त होने के बाद भी संजय चुपचाप बैठा भूमि की ओर देख रहा था। बेचारे रसोइयों के तो सोने के बहुत मन हो रहे थे। कहकर विदुर उठ गया और संजय भी उठा। दोनों ने बाहर आकर हाथ धोए और रसोइयों ने जल्दी दरवाजा बंद कर दिया। अपने घोड़े के पास जाकर संजय ने फिर से लौटकर विदुर से कहा, एक बात है पर महाराज को बताने की नहीं। सुना है पितामह और कर्ण के बीच झगड़ा हो गया है। जब तक ये भीष्म सेनापति बना रहेगा ना, तब तक वो युद्ध ही नहीं करेगा, कहकर शपथ लेकर कर्ण अपने शिविर में जा बैठा है, आपको पता है? तब विदुर ने कहा, देखो ऐसी बातें तुम महाराज को अवश्य बताया करो। झगड़ा क्यों हुआ? यह पूछते हुए विदुर ने अपना कंबल अच्छी तरह लपेट लिया। घर के आंगन में ठंडी हवा चल रही थी। सीढ़ियों के पास बहती नदी की कलकल ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही थी। संजय ने कहना शुरू किया। दुर्योधन ने पितामह से पूछा, तात, आपके शत्रुओं की ओर कितने वीर होंगे और हमारी ओर कितने होंगे? हम उनसे किस बात में बड़े चढ़े हैं? यह बात पूछी तो उन्होंने अपनी समझ के अनुसार सबके गुण दोष बताए, पर कर्ण का पितामह ने नाम ही नहीं लिया। तब दुर्योधन महाराज ने उनको याद दिलाने के विचार से कहा, कर्ण महाराज तो सामने ही है, इनका नाम तो आपने लिया ही नहीं। ये तो सबसे वीरों में शिरोमणि है।
उस महारथी का तो आप नाम भूल ही गए। महाराज के याद दिलाने पर बोले, रथी, अथिरथी, महारथी, इस प्रकार मैंने 3 विभाग किए हैं। सूत जाति का तुम्हारा यह मित्र साधारण रथी भी नहीं हो सकता, अर्धरथी हो सकता है। यह तो काम से अधिक अपना बखानी ज्यादा करता है। यह सुनकर कर्ण महाराज को इतना क्रोध आया कि बात इतनी बढ़ गई कि कर्ण महाराज ने कह दिया, तुम घर में घुसे सांप हो, तुम्हारा प्रेम तो शत्रु पक्ष पर है। तब पितामह ने, अर्जुन एक महारथी है, तुम तो उसके सारथी बनने की योग्यता भी नहीं रखते, कह दिया। तुम जैसे इस नीच सेनापति के नेतृत्व में युद्ध करना मेरा पौरुष का अपमान है। तुम जब तक इस स्थान से उतरोगे नहीं तब तक मैं युद्ध से बाहर रहूंगा, कहकर कर्ण महाराज अपने शिविर की ओर चले गए। दुर्योधन महाराज हाथ मलते रह गए। उन्होंने स्वयं जाकर समझाने का भी प्रयास किया, परंतु कर्ण मानने को तैयार नहीं था। वह कहने लगे, पहले वह सिर हिलाने वाला बूढ़ा नीचे उतरे अथवा मुझसे क्षमा मांगे, तभी मैं लौटूंगा। कर्ण महाराज की इस बात से और पितामह के लिए तू तुकार वाली अपमान सूचक बात सुनकर महाराज को भी क्रोध आया, पर क्रोध का यह समय नहीं था ना। कर्ण मेरा प्राण सखा है, यह सोचकर महाराज चुप रह गए। दर्शकों, आप सब जानते होंगे कि समस्त सूत जाति में 2 ही व्यक्ति सम्मानित थे, एक विदुर और एक कर्ण। धर्म, नीति, न्याय की बातें उठने पर सब विदुर की बात मानते थे। वीर्य और शौर्य की बात आने पर कर्ण का गुणगान करते थे। सूत जाति के सभी लोग विदुर को चाचा कहते थे और कर्ण को महाराज। दोनों के आपस में बनती कभी नहीं थी, फिर भी उनका सब सम्मान करते थे। युवक होने के नाते संजय का झुकाव भी कर्ण की ओर ही था। अब संजय विदुर से विदा लेकर चलता है, कहता है कि कल का एक दिन आराम करके परसों प्रातः ही युद्ध क्षेत्र की ओर जाऊंगा। इधर विदुर भी कंबल ओढ़कर खिड़कियां बंद करके सो जाते हैं, पर कई दिनों से विदुर को नींद ही नहीं आती थी। धृतराष्ट्र के कटु वचनों की उनको याद हो आई। धृतराष्ट्र ने उनको कहा था, संतोष बांटने का मन न हो तो कल से यहाँ मत आना। विदुर ने सोचा, यह कोई ऐसी तीखी बात नहीं है, इससे पहले भी कितने अधिक कटु बातें इन्होंने की है। उसके मन में यह पक्का विश्वास हो गया कि मैं पांडवों का पक्षपाती हूँ, वह मुझे न्याय का पक्षपाती मानेगा ही नहीं। यह सोचते समय घर जाकर उस कुंती को बताते समय फूट फूट कर रोएगा। गांधारी की कही यह बात याद हो आई। देवी के समान महान त्याग करने वाली उस महापतिव्रता में स्त्रियों के समान यह डाहा क्यों? यह सोचकर विदुर को बहुत दुख हुआ। उसके मन में कुंती और गांधारी के प्रति जो भाव थे वह उनकी जुगाली करने लगा। कुंती के साथ मेरा सहज स्नेह है, कुछ भी हो मैं उससे मन खोलकर कह सकता हूँ। इतनी स्वतंत्रता है, मन के सुख दुख को उसके सामने खोलने में जरा भी संकोच नहीं होता। इतनी स्वतंत्रता है मुझे, मन के दुख सुख को उसके सामने खोलने में मन में एक प्रकार की सांत्वना मिलती है। यही भाव पत्नी पार्श्वी से बात करने में भी मिलता है। परंतु गांधारी तो वास्तव में देवी है। अपना पति जब अंधा है तो मैं क्यों दृष्टि के होने के भाग्य का स्वाद लूं? इस त्याग बुद्धि के कारण मायके में ही उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। 60 साल से इसी प्रकार अपना गृहस्थ जीवन चला रही है। उसमें और मुझ में स्नेह होना संभव नहीं है। उसका कुंती के समान अंतकरण भी नहीं हो सकता, फिर भी वह पूज्य है। अब तक उसने कभी इस प्रकार के कटु वचन नहीं कहे। वह बात विदुर के मन को सालने लगी। उसने गांधारी की जिस प्रतिमा का निर्माण किया था, अब ऐसा लगा कि उसका एक भाग गिर जाने से वह प्रतिमा कुरूप होती जा रही है। इससे उसे दुख हुआ। इस प्रकार की उदासीनता का भाव मन में लाकर भूलने के लिए कंबल ढककर हाथ पैर जरा ढीले छोड़ दिए और थोड़ी देर में उनको नींद आ गई। इस तरह विदुर के मन में कुंती और गांधारी के बारे में जो चल रहा था। तो इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।